इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, अखाड़ा परिषद ने एक बड़ी घोषणा की है और अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने यह बड़ी घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, छोटे कपड़े पहनकर अब मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब विधिवत रूप से ये घोषणा की गई है। 80% शरीर ढका होने पर ही ईश्वर के दर्शन हो पाएंगे और प्रसिद्ध दक्ष मंदिर में ये नियम लागू किया गया है। नीलकंठ टपकेश्वर मंदिर में भी ये नियम लागू हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अखाड़ा परिषद ने ये बड़ी घोषणा की है और अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने ये बड़ी घोषणा की। छोटे कपड़े पहनकर जाने वालों को अब मंदिर में दर्शन करने के लिए एंट्री नहीं दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रतिवर्ष की भांति श्रावण मास में और खास करके उत्तर भारत के अनेकों राज्यों से लोग यहाँ गंगा जल धारण करके और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, फिर अपने अपने गंतव्य स्थल पर जाते हैं। इस वर्ष जो है लगभग 19 वर्ष के बाद में अधिक मास आ रहा है श्रावण का, जिसमें 2 श्रावण मास हैं। तो मेरे जो शास्त्रों का मैंने जितना अध्ययन किया है, जो भी कांवड़ यात्री भाई बहन हरिद्वार आएंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि 2 श्रावण हैं, एक साथ ना आकर के आराम से आप आएँ, गंगा जी में स्नान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। और ख़ास करके आज का जो समाज में एक कुरीति हो गई है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं हमारी, उनको अपने जब मंदिर में वो आते हैं या किसी सार्वजनिक स्थान किसी समारोह में जाते हैं तो अपने वस्त्रों का, अपने परिधान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहा है समाज में, इसकी हर जगह निंदा हो रही है। खास करके धर्म स्थानों में भी तो विशेषकर माताओं और बहनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। भारत के अनेकों मंदिरों में इसमें एक कंडक्ट लागू हो रखा है वस्त्रों का। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में पिछले दिनों ये सुनने में आया कि महाराष्ट्र के भी कुछ मंदिरों में सरकार की जो कमेटियां हैं वहाँ उन्होंने एक निर्देश जारी किया है कि बहुत कम वस्त्रों में पहनकर आने वाली महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया है। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से सारे श्रद्धालुओं से ये अपील है कि मंदिरों में जब भी हम जाएं, हमारी जो वासना है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको आप घर पर ही परित्याग करें और श्रद्धाभाव से आकर के पूजन करें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं देहरादून से यशराज आनंद। तो यशराज आनंद, बड़ी खबर बता रहे हैं, जैसा कि अखाड़ा परिषद ने ये बड़ी घोषणा की है कि अब छोटे कपड़े पहनकर जाने पर मंदिर में दर्शन करने के लिए एंट्री नहीं दी जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि महंत रविंद्र पुरी ने यह घोषणा की है कि छोटे कपड़ों में यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिलाएं मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो उन्हें दर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कम से कम शरीर पे 80% कपड़ा होना चाहिए, यानी आप कपड़े से 80% ढके हों, उसके बाद ही आप मंदिर दर्शन को जा सकते हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात और कही कि यह सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में ही यह लागू हो रहा है, बल्कि यह इससे पहले दक्षिण भारत में भी लागू हो चुका है, मुंबई में भी लागू हो चुका है, केरल, तमिलनाडु, अन्य जगहों में यह लागू हो चुका है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि महिलाएं और पुरुष 80% से अधिक कपड़े पहनकर आते हैं तभी उन्हें दर्शन करने दिया जाएगा। और दूसरी बात यदि मैं बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि यह बात बोली गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तराखंड में 3 शिव मंदिर, जिसमें नीलकंठ मंदिर है, ऋषिकेश का नीलकंठ मंदिर, हरिद्वार का दक्ष मंदिर और देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर यदि कोई दर्शन के लिए आते हैं, शिव मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले 80% कपड़े से ढका होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमारे सनातन संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, हमारी भारतीय पद्धति है, इस पद्धति को हमेशा अपनाना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय संस्कृति जो है, जब हम मंदिर आते हैं तो मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं, मंदिर में भगवान के सामने झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो इस कारण से अपने पहनावे और ओढ़ावे पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को भी अपने पूजा करने में ही उनका ध्यान रहे। यदि कोई भी व्यक्ति यदि कुछ मंदिर में घटनाएं होती है, ऐसे तो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन यदि होती है तो यह इसकी जिम्मेवारी से भी बचा जाए। उनका यह कहना स्पष्ट था कि मंदिर में जो भी पूजा के लिए, दर्शन के लिए श्रद्धालु आए वो 80% कपड़े से ढके हों। जी और हमारे साथ महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी भी जुड़ी हुई हैं। तो हिमांगी सखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। नमस्कार जी, नमस्कार। हिमांगी सखी जी, जिस तरह के ये बड़ा ऐलान किया गया है अखाड़ा परिषद के द्वारा कि छोटे कपड़े पहनकर जाने पर अब मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाएगी, किस तरह से देख रही हैं इस पूरे ऐलान को? ये बहुत अच्छी बात है
और अखाड़ा परिषद ने ये कदम उठाया है, ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि हम मंदिरों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, गुरुओं से चाहे मिलने जाएं, चाहे भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो हमें मर्यादा में रह के जाना चाहिए वहां पे। क्योंकि वहां हम शिक्षा लेने जाते हैं, ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं हम, और पूजा करने जाते हैं। तो हम अपने मर्यादा में रह के जाना ये बहुत जरूरी है। और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि आप देखिए, पाश्चात्य जगत के जो लोग हैं, फॉरेनर्स, हम इंडिया में उनको देखते हैं तो वो कितनी मर्यादा में चलते हैं। आप वृंदावन में चले जाइए, वृंदावन, ब्रजभूमि वृंदावन के अंदर हरे कृष्णा के जितनी भी डिवोटीज हैं इस्कॉन के, या आप फॉरेनर्स को देख लीजिए, बड़े मर्यादा में वो मंदिर में जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये अखाड़ा परिषद ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जब भी मंदिर जाएं तो छोटे कपड़े पहन के ना जाएं, और जितना हो सके उतना मर्यादा में रह के जाए। क्योंकि भारत में ये सबसे बड़ी धरोहर है भारत के अंदर, कि हम स्त्री हो या पुरुष हो, हम सबको मर्यादा में रह के सारे कार्य करने चाहिए। खास करके ईश्वर की भक्ति जब करनी है, भगवान की शरण में जाना है, दर्शन करने जाना है, तो हमें मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं अखाड़ा परिषद को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इससे कई बार तो क्राइम होना भी बच जाता है। जी। इसीलिए हर ठीक है हिमांगी सखी जी, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी। तो कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। तो फिलहाल कुसुम जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। वहीं मां ध्यान मूर्ति जी भी हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। तो मां ध्यान मूर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। बहुत प्यारा विषय उठा है, और सनातन धर्म के लिए कई बार लोग कहेंगे यहाँ पर कि शायद आजादी को छीना जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो तथाकथित जो धर्म लागू हुए, उन्होंने जो पूरी तरह से बुर्का पहना दिया, वो आजादी को छीनना था। और उससे पहले जो धर्म आरंभ हुआ, जिसने मैकाले की शिक्षा को लेकर के आया और पूरी तरह से स्त्रियों को निर्वस्त्र होना ये सिखा दिया कि कितने भी छोटे कपड़े पहन के चलो, तो ये आजादी को छीनना है। भारत जो सनातन धर्म है वो मध्यम मार्ग में चलने वाला है। मध्यम मार्ग में ये है कि जितना शरीर के लिए आवश्यकता है, मर्यादा के लिए आवश्यकता है, उतने वस्त्र हमेशा ही पहन के रखने चाहिए। और कम से कम मंदिरों में तो इस बात का ध्यान पूरी तरह से रखना चाहिए। अभी हम जगन्नाथपुरी गए थे तो हमने देखा था कि वहाँ समुद्र के किनारे कुछ भारतीय ही थी वो, और अपने सनातन धर्म की ही लड़कियां लग रही थी, लेकिन वो ऐसे स्नान कर रही थी समुद्र में जैसे स्विमिंग पूल में अपना नहा रही हो, उस तरह के उन्होंने छोटे कपड़े पहन रखे थे। तो ये मर्यादा भंग की बात है। किसी भी तीर्थ में जाओ या कहीं पर भी जाओ, कम से कम अपने शरीर की मर्यादा होनी ही चाहिए। ये स्वयं के लिए भी अच्छा है, किसी दूसरे के लिए नहीं। लड़कियों को स्वयं इस बात को समझना चाहिए। ठीक है मां ध्यान मूर्ति जी, आपको सुनेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी। कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार, धन्यवाद जी आपका भी। बिल्कुल कुसुम जी, तो जिस तरह से अखाड़ा परिषद की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है कि अब छोटे कपड़े पहनने वालों को मंदिर में एंट्री नहीं की जाएगी, किस तरह से देख रही है इस पूरे फैसले को? ऐसा है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने क्या कहा ये मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि हम लोग भारत में रहने वाले भारतीय अगर परंपरा या परिधान पहन के अगर हम अपने धार्मिक जो आस्था का हमारा केंद्र होता है, अब मैं कहती हूँ कोई भी हो, किसी भी समुदाय से हो, उसका अपने धर्म में अपने उसके अनुसार ही अगर हम जाएं तो मुझे नहीं, सब स्वतंत्र है। बाकी मैं ये चाहती हूँ कि अपने संस्कार और अपनी संस्कृति हमें नहीं छोड़नी चाहिए, और हम भारतीय परंपरा के अनुसार, परिधान के अनुसार अगर हम धार्मिक स्थानों पे जाते हैं तो ज्यादा मन को शांति होती, क्योंकि धर्म स्थल पर जब भी हमारा मन करता है जाने के लिए तो एक ऐसी भावना आती है, उससे आज व्यक्ति उसी तरह से जाता है। बाकी सब स्वतंत्र है अपने अनुसार से।
बिल्कुल कुसुम जी, तो प्रसिद्ध दक्ष मंदिर में तो ये नियम लागू रहेगा ही और साथ ही साथ नीलकंठ टपकेश्वर मंदिर में भी ये नियम लागू होगा। आपको क्या लगता है कि देश के सभी मंदिरों में इस नियम को लागू कर देना चाहिए अब? देखिए, मैंने कहा क्योंकि मैंने सुना नहीं है उनका बयान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी का, लेकिन मैंने आपको ये बात पहले मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग हमारा आस्था का केंद्र हमारे धार्मिक स्थल होते हैं, और अगर हम अपनी परंपरा के अनुसार ही मंदिरों में जाएं तो एक मन में अच्छी भावना पैदा होती है, अच्छा होता है, और अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से हमें जुड़ा रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी। ठीक है कुसुम जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुसुम जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कहा कि अगर हम भारतीय संस्कृति को और भारतीय परंपरा को अपनाते हैं तो ये काफी अच्छी बात है, और उन्होंने इस फैसले को सराहा है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मां ध्यान मूर्ति जी का। तो मां ध्यान मूर्ति जी, जिस तरह से आप अपनी बात को रख रही थी और आपका कहना था कि अगर अपनी संस्कृति को, अगर अपनी परंपरा को अपनाया जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्या आपको लगता है कि देश के सभी मंदिरों में अब इस तरह का नियम लागू कर देना चाहिए? हाँ, एक जनता की ओर से नियम होना चाहिए। जैसे एक है कि प्रशासन उसको लागू करवा रहा है और हम लोग जबरदस्ती उसको थोप रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम लड़कियों को ये चीज समझाएं कि तुम लोगों को इस तरह के कपड़े नॉर्मल जगह पर भी नहीं पहनने हैं जिनसे अंग प्रदर्शन होता है। ना तो पूरी तरह से हिजाब में रहो कि पूरा अपने आप को काला टेंट बना के घूमो, और ना पूरी तरह से नंगे ही घूमो। मध्यम मार्ग में जियो तो अच्छा है, क्योंकि कपड़े शरीर को ढकने के लिए हैं, ना कि किसी धर्म विशेष का प्रदर्शन करने के लिए। तो अगर पूरी तरह से निर्वस्त्र होके उस तरह के कपड़े पहन के घूमते हैं जिनसे मर्यादा झलकती है, जिनसे शरीर दूसरे के लिए भोग की दृष्टि बन जाता है, तो ये भी गलत है। और अगर उस तरह से घूमते हो कि पूरा लिमिट से ज्यादा ढके हुए हो तो वो भी एक तरह से बंधन है। तो अपने आप को इस बंधन से लड़कियों को निकालना चाहिए, महिलाओं को निकालना चाहिए, और तीर्थ स्थानों की मर्यादा को समझना चाहिए कि भारत सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति मध्यम मार्ग में जीने वाली संस्कृति है। तो न इधर अति करो कि लिमिट से ज्यादा कपड़े पहनो, और न इधर अति करो कि लिमिट से ज्यादा कपड़े उतारो। मध्यम मार्ग में रहो। मध्यम मार्ग सबसे उत्तम मार्ग होता है। तो इसमें मर्यादा भी रहेगी और शरीर की आजादी भी रहेगी और समाज में भी एक अच्छा असर जाएगा। ठीक है, तो मां ध्यान मूर्ति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता यशराज आनंद का। तो यशराज, आपने दोनों ही धर्मगुरुओं की बात को सुना, कुसुम कंडवाल जी को भी सुना, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है और क्या वहां की जनता की कुछ प्रतिक्रिया आई है अब इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि इसके बाद जनता की एक प्रतिक्रिया सामने आई है। जनता से जब बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बात तो यह बिल्कुल सही कही जा रही है कि मंदिर परिसर में जब जाया जाए तो जरूर, महिलाओं से भी बात की गई तो उन्होंने ही यह बात कही कि मंदिर परिसर में जब जाया जाए तो मंदिर परिसर में जाने के बाद कपड़े पूरी तरीके से शरीर पर ढके होने चाहिए ताकि पूजा करने में भी कोई परेशानी ना हो। बहुत महिलाओं ने यह भी कहा, बहुत लड़कियों ने यह भी कहा कि शॉर्ट कपड़े पहनकर जाने के बाद वो पूजा करने में भी उन्हें परेशानियां होती है, क्योंकि वहां पर बहुत तरीके के लोग आते हैं तो सभी का ध्यान सिर्फ पूजा में हो। इस कारण से उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना रुख कहा कि बिल्कुल यह कहीं ना कहीं यह सही है कि मंदिर परिसर में यदि मैं जाती हूँ तो मंदिर परिसर में जाने के बाद कपड़े पूरी तरीके से शरीर को ढके हो। वैसे भी कपड़े, ट्रांसपेरेंट कपड़े भी पहनकर नहीं जाने चाहिए, जिससे लोगों का भी ध्यान आकर्षित होता है, क्योंकि ध्यान यदि आकर्षित होता है तो उसी से कई घटनाएं भी घटित होती है। इसी को देखते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सिर्फ मंदिर ही नहीं, यह समाज और देश के लिए भी यह हितकर साबित होगा। उनका यह फैसला जो है यह हितकर साबित होगा। इसलिए उन्होंने अपनी खुशी जताते हुए इस प्रतिक्रिया को सही बताया और कहा कि बिल्कुल इसका ध्यान ये पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार का कि पोशाक पहनावा को लागू कर दिया जाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात कहा कुसुम कंडवाल जी ने भी कही, बहुत अच्छी बात कही कि सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में जो होना चाहिए ये मध्यम, और दूसरी बात मध्यम मार्ग की भी बात कही गई कि मध्यम मार्ग भी सबसे बड़ा मार्ग होता है। ना तो बहुत ज्यादा खुले में जाना है और ना तो बहुत ज्यादा बुरखे में रहना है। तो इस तरीके से यह मार्ग को अपनाना है ताकि हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता भी बचे रहे और मंदिर परिसर में भी लोग जो जाएं तो सही तरीके से जाएं और पूर्णतः कपड़े ढक कर जाएं। जी ठीक है यशराज, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और